औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एक्चुअल याजूज मजूज के मैंने 3 पार्ट आपको दिए हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जो चौथा पार्ट आपको दूं तो उस पर ना पूरा एक एनालिसिस हो, ताकि जो भी मेरी ओपिनियन जो बनी है, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं कोई होल्डर ऑफ नॉलेज हूँ। होल्डर ऑफ नॉलेज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और मैं सिर्फ एक सीकर ऑफ नॉलेज हूँ, एक स्टूडेंट हूँ जो नॉलेज की तलाश में रहता है। तो हमने पहले 3 हिस्सों में ये देखा है कि पहले हमने इस नज़रिए को ख़त्म करने की कोशिश की है कि याजूज मजूज जो हैं वो दुनिया में रिलीज़ हो चुके हैं। दूसरे पे हमने देखा कि याजूज मजूज हैं क्या और जुल्करनैन ने उन्हें कहाँ बंद किया था, और कुरान के हवाले से मैंने आपको बताया कि सबाबा का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। और फिर उसके जुल्करनैन के हमने 3 जो जर्नीज़ थे वो तीनों हमने डिस्क्राइब किए। पहला जर्नी जो था जिस पे उसने सूरज गुरूब होने वाली जगह पे पहुंचा, फिर वो सूरज तुलू होने वाली जगह पे पहुंचा, और फिर जो उसने एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां उसने एक दीवार तमीर की और याजूज मजूज को उसने उस दीवार के पीछे बंद किया। ये तो खुलासा हो गया पिछली बात का। अब फाइनली हमने ये देखना है कि अगर याजूज मजूज दुनिया में रिलीज़ नहीं हुए तो याजूज मजूज कौन है और वो दुनिया में रिलीज़ कब होंगे। ये मैं आपको इसलिए सारी बात कर रहा हूँ और ये मैं अहमियत इसलिए दे रहा हूँ चूँकि ये याजूज मजूज आखिरुज़्ज़मां से रिलेटेड हैं, और आखिरुज़्ज़मां का सबसे बड़ा फितना जो है वो दज्जाल है। और जो मेरी रिसर्च, मेरी स्टडी के मुताबिक आखिरुज़्ज़मां का ये आखिरी पार्ट है। और जब मैं एक्चुअली आप दोस्तों को, अपने सुनने वालों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को मैं दज्जाल के फितने के बारे में करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ, ताकि हम लोग खुद भी और हमारे आने वाली नस्ल भी उस अजीम तरीन फितने से महफूज रहे जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना पैदा नहीं होगा। तो आए हम सबसे पहले याजूज मजूज देखते हैं कि वो दुनिया में रिलीज़ जो हुए हैं, जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया में रिलीज़ हो चुके हैं, उनका अदराक जो था उसमें 2 अहादीस बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं जिसका हमें टोटल एनालिसिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं अहादीस के बारे में। मैं एक कंप्लीट लेक्चर आपको इस पे दूंगा कि हदीस की हुज्जत क्या है, हदीस की तारीख क्या है, हदीस कैसे जमा की गई, उसकी अक़साम क्या होती हैं, और ये सही हदीस क्या होती है और उसकी दूसरी अक़साम क्या होती हैं, और किस बेस के ऊपर कहा जाता है कि ये हदीस सही है और किस बेस के ऊपर हदीस को ज़ईफ़ करार दिया जाता है या मौजू करार दिया जाता है। मौजू का मतलब यहाँ जो है अरबी में वो झूठी मनगढ़ंत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हदीस को 2 तरीक़ों से परखा जाता है, एक रवायत के मुताबिक, एक दुरायत के मुताबिक। रवायत ये होती है कि सहाबा से लेकर नीचे तक आखिरी रावी के आने तक तमाम चेन जो है वो पूरी हो, इनकी मुलाकात आपस में साबित हो और इनका समा भी साबित हो, और फिर उसके बाद इसमें जितने भी लोग आए वो सारे के सारे सच्चे हों, सका हों, और कोई इनमें झूठा बंदा ना हो। और इसमें मुसलमानों ने एक अस्मा और रजाल का इल्म आजाद करके एक बड़ा कदर कारनामा अंजाम दिया हुआ है। इस पर तफसीली बात होगी, लेकिन ये याद रख लें कि पहला क्राइटेरिया रवायत है, और रवायत में तमाम रावियों का सिका होना और इसका मुत्सिल होना, एक दूसरे से जुड़ा होना, चेन की सूरत में ये ज़रूरी है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। बाकी आ गई दुरायत। दुरायत ये है कि हदीस का मतन जो है, जो उसका कंटेक्स्ट है, जो उसका कंटेंट है, वो सारे का सारा वो कुरान के बेसिक फ्रेमवर्क में और हमारी ज़रूरियात दीन के मुताबिक, हमारे दीन के जो बेसिक पिलर्स हैं उनमें फिट इन होना चाहिए। कोई ऐसी हदीस जो कुरान के मतन के साथ टकराती होगी, होगी, उसके साथ उसकी हारमोनी नहीं होगी, तो वो हम नहीं लेंगे। इसी तरह अगर कोई हदीस जो ऐसी है जो ज़रूरियात दीन को निगेट करे, जो इस्लाम के बेसिक कंसेप्ट को जो है वो शेक करे, तो उसको भी हम नहीं लेंगे। तो इसमें सबसे पहले जिस हदीस का
ये लोग हवाला देते हैं, ये जो स्कूल ऑफ थाट है जो कहते हैं याजूज मजूज रिलीज़ हो गया है, तो वो सही बुखारी में जो है वो 3346, 3347, 3348 इस तरह इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक उसके नंबर हैं। और ये हदीस इसी तरह इसी मतन के साथ इन्हीं जो है सनद के साथ बहुत सारी किताबों में और भी आई है, और इस हवाले से वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो हदीस। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उसका एनालिसिस करें कि क्या ये हदीस अगर ठीक है तो जो इस्तदलाल इससे हमारे वो भाई कर रहे हैं कि याजूज मजूज की कौम जो है वो खुल चुकी है, क्या उनका इस्तदलाल ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हदीस नंबर 3346 जो है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी माँ ज़ैनब बिनते जैश के यहाँ तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ घबराए हुए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा और कोई मबूद नहीं, मुल्क अरब में इस बड़ी बुराई की वजह से बर्बादी आ जाएगी जिसके दिन करीब आने को है। वैलुल लिल अरब का लफ्ज़ यूज़ किया कि मुल्क अरब में बहुत बड़ी तबाही आएगी और जिसके दिन करीब आ चुके हैं। आज याजूज मजूज ने दीवार में इतना सुराख कर लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा करके बताया कि आज याजूज मजूज ने दीवार में इतना सुराख कर दिया है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे और उसके करीब की उंगली से हल्का बनाकर बताया। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते जैश रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैंने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या हम इसके बावजूद हलाक कर दिए जाएंगे कि हमें नेक लोग भी मौजूद होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फिस्को फजूर बढ़ जाएगा तो यकीनन बर्बादी होगी। अब ये हदीस है, इसी तरह के एक दो अल्फाज की चेंजेस के साथ इसके डिफरेंट तुरक भी आए हैं। इसी किताब में बुखारी में भी हैं, मुस्लिम में फिर आई है, फिर तिरमिज़ी में आई है, यानी तकरीबन तमाम कुतुब हदीस जो है उनमें ये हदीस जो है ना ये बड़ी तफसील इसी तरह आई है। अब हम सबसे पहले इसकी रवायत के ऊपर जाते हैं। इसकी रवायत जो है वो जहाँ बड़ी ही अजीब है वहाँ बड़ी ही मजबूत है। मैं दोबारा अपने जुमला जो है उसको दोहरा देता हूँ कि इस हदीस की रवायत अजीब भी है और बड़ी ही मजबूत भी है। अजीब इसलिए है कि इसमें ताबी से रवायत कर रहा है और सहाबिया से रवायत कर रही हैं। अमूमन अहादीस में ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रवायत करता है, सहाबी से ताबी करता है, ताबी से तबा ताबी, और फिर आगे चेन जो है वो चल पड़ती है। लेकिन इस हदीस में ये बड़ी अजीब बात है कि ताबी से रवायत करता है और सहाबिया से रवायत करती हैं। इसकी सनद कुछ इस तरह से है कि इमाम ज़ोहरी ने बयान किया कि मुझे बताया उर्वा बिन ज़ुबैर ने। उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मुझे बताया ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा ने। ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा कहती हैं कि मुझे बताया उम्मे हबीबा ने, और उम्मे हबीबा कहती हैं कि मुझे बताया ज़ैनब बिनते जैश ने। अब ये इसकी जो है ना पूरी सनद है। अब इसमें देखें कि इमाम शुआब बिन ज़ोहरी जो हैं वो भी ताबी हैं, उर्वा बिन ज़ुबैर जो हैं वो भी ताबी हैं, और आगे नाम आ जाता है सहाबिया का, क्योंकि ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा हमारी माँ उम्मे सलमा, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उनके ऊपर, वो हमारी माँ की पहले खामद में से बेटी हैं। तो इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मे सलमा से निकाह फरमाया होगा तो वो हयात दुनिया में तशरीफ़ ला चुकी थी, क्योंकि पहले खामद से बेटी हैं, तो वो भी सहाबिया हुई। अब वो कहती हैं कि मुझे बताया उम्मे हबीबा ने। अब उम्मे हबीबा अगेन हमारी माँ हैं, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उनके ऊपर। वो उम्मे हबीबा कहती हैं कि मुझे बताया ज़ैनब बिनते जैश ने। अगेन ज़ैनब बिनते जैश जो है वो हमारी माँ हैं, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उनके ऊपर, हमारी माँओं के ऊपर, हमारा जान माल हमारी इज़्ज़तें कुर्बान अपनी माँओं की हुर्मत के ऊपर। तो ये इस तरह ये हदीस बनती है कि दो ताबी आपस में रवायत करते हैं और तीन सहाबियात आपस में रवायत करती हैं, और उन तीन सहाबियात में से दो उम्मुल मोमिनीन हैं। इस लिहाज से ये अजीब तो है सनद कि यहाँ होना यही चाहिए था कि ज़ैनब बिनते जैश किसी ताबी से बात करती हैं और ताबी आगे किसी तबा ताबी से करता तो ये चेन पूरी हो जाती। लेकिन अजीब है कि ये सहाबिया से
उम्मुल मोमिनीन एक उम्मुल मोमिनीन से बात कर रही हैं, वो उम्मुल मोमिनीन आगे एक तीसरी उम्मुल मोमिनीन की बेटी से बात कर रही हैं, और उसके बाद वो उम्मुल मोमिनीन की जो बेटी हैं वो आगे बयान कर रही हैं उर्वा बिन ज़ुबैर को, और उर्वा बिन ज़ुबैर बयान कर रहे हैं शुआब ज़ोहरी को। इस हवाले से ये सनद बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं रिटरेट कर रहा हूं कि सनद के एतबार से ये रवायत बहुत ही मजबूत है। 2 ताबी 3 साहबियात, और उन 3 साहबियात में से 2 उम्मुल मोमिनीन, तो ये बहुत ही मजबूत किस्म की जो है ना ये रवायत बन जाती है। अब हमने रवायत के मुताबिक तो हम सेटिस्फाई हो गए कि ये हदीस सही है। अब हम जाते हैं दुरायत की तरफ। दुरायत में ये हदीस जो है, मैं आपके सामने व्यू पॉइंट अपना रख देता हूं, अपनी स्टडी का रख देता हूं, अपनी रिसर्च का रख देता हूं कि कुरान पाक ने सूरह कहफ में कहा कि याजूज मजूज जो हैं ये ना दीवार को फैलांग सकेंगे, ना इसमें सुराख कर सकेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको नोट करवाया था कि इस बात को नोट कर लीजिएगा। वो मैंने इसीलिए नोट करवाया था कि याजूज मजूज न सूरह कहफ में आया है कि ना वो दीवार को फैलांग सकेंगे, ना उसके ऊपर चढ़ सकेंगे, और ना ही उसमें कोई सुराख कर सकेंगे। अब नकबन का लफ्ज यूज किया, नकब, कि उसमें नकब लगाने की इस्तिताअत भी नहीं रखते और उसके ऊपर चढ़ने की भी इस्तिताअत नहीं रखते। अब ये हदीस कह रही है कि याजूज मजूज ने दीवार में इतना सुराख कर लिया है। कुरान कह रहा है कि याजूज मजूज उसमें सुराख नहीं कर सकेंगे, बल्कि जब अल्लाह का वादा आ जाएगा तो अल्लाह इसको दक्का कहते हैं, बिल्कुल पदरा, जिसको पंजाबी में कहते हैं पदरा कर देना। उस ऊंट को भी दक्का अरबी में कहते थे जिसका कोहान नहीं होता था या कट जाता था किसी वजह से, यानी बिल्कुल बराबर हो जाता था कमर उसकी। इसी तरह अगर एक कोई दीवार जो है वो गिर जाए और उसका मलबा जो है उठा दिया जाए और जमीन बिल्कुल बराबर कर दी जाए तो उसको दक्का कहते हैं। तो अल्लाह कहता है कि जब मेरा वादा आएगा तो मैं इसको दक्का कर दूंगा, यानी इसको मिलिया मेट कर दूंगा, अरेज कर दूंगा, अरेजिंग। उसके बाद याजूज मजूज जो है वो अखराज करेंगे अपना। तो साथ ये भी कुरान कहता है कि ये इसमें सुराख करने की इस्तिताअत नहीं रखते। अब ये हदीस कहती है कि उन्होंने सुराख कर लिया। सनद बहुत मजबूत है। अब मैं इस पे बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोई अकेला नहीं हूं जिसने ये सवाल रेज किया है। हमारे मुफस्सरीन ने सदियों पहले इसके ऊपर बहस की बकायदा, और बहस करने के बाद उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ये हदीस इन कन्फर्मेटिव विद कुरान नहीं है, इन हारमनी विद कुरान नहीं है। लेकिन उसका हल उन्होंने ये निकाला कि याजूज मजूज ने सिर्फ सुराख किया है, उस सुराख से वो बाहर नहीं आ सकते। लिहाजा इतना को सुराख किया है, बाहर वो तभी आएंगे जब वो इसको मिलिया मेट कर देंगे। ये बकायदा बहस इब्ने कसीर में मौजूद है। इसके ऊपर हमारे मुहद्दिसीन ने बहस की हुई है, मुल्ला अली कारी ने बहस की हुई है, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने बहस की हुई है, और उनका यही मौक़िफ़ है कि ये सिर्फ एक सुराख किया है, बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि क्या ये मुमकिन है अहादीस की रोशनी में कि याजूज मजूज इसमें सुराख कर सकें दूसरी अहादीस की रोशनी में। तो उसमें हम देखेंगे कि एक और हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में उनकी याजूज मजूज का जो निकलना है वो बयान किया हुआ है। तो वो हदीस बिल्कुल वो भी सही हदीस है और हमारी बहुत सारी किताबों में मौजूद है, और उसमें से ये बात वाज़ेह होती है कि याजूज मजूज ने सुराख नहीं किया। ठीक है जी। वो हदीस क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज मजूज जो हैं वो सुबह दीवार को खोदना शुरू करते हैं। सुबह का लफ्ज़ मैं गलती से बोल गया, हदीस में नहीं है। वो दीवार को खोदना शुरू करते हैं यहाँ तक कि वो इस करीब पहुंच जाते हैं कि वो सूरज की रोशनी को देख सकें। तो वो कहते हैं कि बाकी काम कल करेंगे,
वो कल चले जाते हैं तो अल्लाह अपनी कुदरत से उस दीवार को वापस उसी स्ट्रेंथ पे, उसी मोटाई पे ले आते हैं और अगले दिन फिर वो दोबारा काम शुरू करते हैं, फिर वो इसी तरह होता है। तो एक दिन ये आएगा कि वो बिल्कुल इस करीब होंगे कि वो सूरज की रोशनी को देख सकें और वो उनका सरदार कहेगा कि इंशाअल्लाह कल हम जो है ना जी ये करेंगे। इंशाअल्लाह का लफ्ज़ बोलेगा तो उस इंशाअल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला जब वो अगले दिन आएंगे तो वो दीवार उसी हालत में होगी, तो वो उसको बिल्कुल तोड़ के मिलिया मेट करके बाहर आ जाएंगे और उनका निकलना जो है वो मौज दर मौज होगा। अब इसमें मैंने जो आपकी तवज्जो मबजूल करवानी है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस करीब पहुंच जाते हैं कि सूरज की रोशनी को देख सकें। हत्ता इज़ा कादू यरजिउ शुआई शम्स, हत्ता इज़ा करदू यरजिउ शुआई शम्स, हत्ता के वो इस करीब पहुंचते हैं कि सूरज की शुआ को देख सकें। यरजिउ शुआ शम्स, सूरज की शुआ को देख सकें। अब अगर उसमें इतना सा सुराख भी हुआ हो तो सूरज की शुआ तो उसमें से अंदर चली जाती है। इसका मतलब है कि याजूज मजूज किसी ऐसी जगह पे बंद हैं जहां पे सूरज की रोशनी उन तक नहीं पहुंचती। इस हदीस से ये मतलब हमें वाज़े हुआ कि वो जब खोदते हैं तो इस करीब पहुंच जाते हैं कि सूरज की रोशनी के करीब को देख सकें, तो दीवार वापस अपनी मोटाई पे आ जाती है। मीनिंग देयर बाई कि वो किसी ऐसी जगह पर बंद हैं कि जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। अब इस ज़मीन में कुरे अर्ज़ के ऊपर कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर सूरज की रोशनी जो है वो ना पहुंचती हो। कोई जगह ऐसी नहीं जहां सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो। तो इस हवाले से अगर हम ये देखें तो ये बड़ी ही बन जाती है लॉजिकल सी बात कि वो किसी ऐसी जगह पे बंद हैं जहां पे सूरज की रोशनी जो है वो नहीं पहुंच रही। अब कुरे अर्ज़ पे कोई ऐसी जगह नहीं है तो फिर वो कहाँ बंद है। अब अगर इससे इस्तदलाल लिया जाए कि वो किसी ऐसे और प्लेनेट पे बंद हैं, इस प्लेनेट से बाहर किसी और दुनिया में बंद हैं, तो फिर एक और सवाल आड़े आ जाता है और वो बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। मेरी लेट करने की भी जो वजह है ना वो भी यही थी कि मैं इसको बयान इस पे रिसर्च कर रहा था और मैं पूरे कन्विंस हो के लॉजिकल कन्विंसिंग के बाद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि वो हदीस ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु, वो भी हमारी सारी किताबों में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला आदम को कहेंगे कि बुलाएंगे कि या आदम, ए आदम। आदम कहेंगे अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। तो वो कहेंगे अपनी औलाद में से जहन्नम का हिस्सा निकालो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। वो कहेंगे कि अपनी औलाद में से जहन्नम का हिस्सा निकालो। तो जब हज़रत आदम आगे से पूछेंगे कि यार अल्लाह कितने में से कितना, तो अल्लाह ताला कहेंगे 1000 में से 999। ये हदीस है मेरे भाइयों, ये हदीस है। 1000 में से 999 ये हदीस है। तो अब मुझे ये बताएं कि 1000 में से 999 का हिस्सा जब निकाला जाएगा तो उसकी रेशो कंसीडर करें। क्या ये काकेशियन और यूरोपियन इस लेवल पे पूरे उतरते हैं? इनकी इतनी तादाद है कि ये 1000 में से 999 जो है ये बनते हों। तो इस पे और बड़ी खूबसूरत बात हुई कि जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो हैं वो परेशान हुए इस बात के ऊपर कि या रसूल अल्लाह 1000 में से एक बंदा जन्नत में जाएगा।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम परेशान ना हो, ये 999 याजूज मजूज में से अक्सरियत इनकी याजूज मजूज में से होगी। तो फिर सहाबा को इत्मीनान हुआ कि अल्लाह का शुक्र है। अब यही मेरा मुकदमा है जनाबे वाला कि याजूज मजूज रिलीज नहीं हुए दुनिया में। क्यों? कि शेख इमरान साहब कहते हैं कि याजूज मजूज आर्मीनियन जूज है। आर्मीनियन जूज तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर भी दुनिया की आबादी के मद में नहीं है, तो वो 1000 में से 999 कैसे हो सकते हैं? और अगर आप तमाम यूरोपियन को भी कंसिडर कर लें, तमाम यूरोपियन को भी कंसिडर कर लें, तो फिर भी वो 1000 में से 999 नहीं हो सकते। दूसरी बात, जरा सिंपल मैथमेटिक लगाएं इसके ऊपर कि अगर आज क़यामत आ जाए, 7 अरब की आबादी, 7 अरब इंसान इस दुनिया में रहते हैं जिनमें याजूज मजूज भी शामिल हैं, तो आज अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से ये फरमाएं कि 1000 में से 999 जहन्नम का हिस्सा निकालो, तो फिर सिर्फ 7,000 मुसलमान जन्नत में जाता है। अगर आज क़यामत आ जाए तो सिर्फ इनके रूल के मुताबिक अगर हम ये मान लें कि याजूज मजूज का रिलीज हो चुका है और 7 अरब की आबादी में से हर 1000 में से एक बंदे ने सिर्फ जन्नत में जाना है, तो सिर्फ 7000 बंदा जन्नत में जाएगा। कितने जाओगे सारे? सिर्फ 7000 बंदा आज अगर क़यामत आ जाए, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये इतनी खतरनाक बात है जो ये लोग कर रहे हैं। मैंने आपके साथ कोई बड़ा सिंपल मैथमेटिक यूज किया है मैंने आपके साथ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसको ये मानते भी हैं, कोट भी करते हैं। और उसके मुताबिक 1000 में से एक बंदा जन्नत में जाएगा, बाकी 99 में 999 जो होंगे उनमें अक्सरियत याजूज मजूज की होगी। तो अगर आज क़यामत आ जाए तो सिर्फ 7000 बंदा जन्नत में जाता है, सिर्फ 7000 मौजूदा आबादी में से। ये इतनी परेशान कुन बात है, ये इतनी जहलाना बात है जिसके ऊपर सारे का सारा नजरिया मिलियामेट हो जाता है जो ये बात कर रहे हैं ये लोग। और यही मेरा केस है कि ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। इसे आगे आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर याजूज मजूज की आदम की औलाद में से हैं तो फिर वो दूसरे प्लेनेट पे कैसे पहुंच गए? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ों का शुक्र है कि मेरा ज़हन इस पे काफ़ी साल फंसा रहा और मेरे पे अल्लाह ने मेहरबानी की, फिर मुझे सारी बात समझ लगी कि व्हाट इज़ दिस। कि आप देखें कि अगर अब इस हदीस के मुताबिक तो ये कन्फर्म हो गया ना, कन्फर्म हो गया, अगर नहीं कन्फर्म हो गया कि याजूज मजूज आदम की औलाद है। अब याजूज मजूज अगर आदम की औलाद है तो फिर याजूज मजूज किसी और प्लेनेट पे कैसे हैं? उन्हें ज़मीन पे होना चाहिए, चाहे वो दीवार के पीछे हैं, छुपे हुए हैं, रिलीज नहीं हुए, रिलीज हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हुवल्लाज़ी सबा समावाती व मिनल अर्ज़ी मिसलहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्री बैनहुमा, कि हमने 7 आसमान और 7 ज़मीनें एक दूसरे से मिलती जुलती पैदा की, एक ही तरह की, मिसलहुन्ना, एक ही तरह की 7 ज़मीनें पैदा की हैं और 7 आसमान पैदा किए हैं। अल्लाह सबा समावात का लफ्ज़ यूज करता है, वल अर्दी मिसलाहुन्ना, वल अर्दी मिसलाहुन्ना, वल अर्दी मिसलाहुन्ना। अर्द के लिए एक लफ्ज़ यूज करता है, जमा का सीगा यूज नहीं करता अल्लाह ताला। अल्लाह कहता है मैंने 7 आसमान पैदा किए हैं और बैन मिसलाहुन्ना,
मिलती जुलती, आपस में मिलती जुलती 7 जमीनें पैदा की हैं। अर्द का लफ्ज यूज किया है। और इस दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया के लिए मेरे अल्लाह ने दुनिया का लफ्ज यूज किया। इस यूनिवर्स के लिए आप कह सकते हैं, जिस यूनिवर्स में ये अर्थ है, ये एक समा है। कीप इन माइंड, ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है कि जिसमें हम रह रहे हैं ये एक यूनिवर्स है, इसमें एक अर्थ है और ये एक समा है। कैसे? वालाकद ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा। सूरह मुल्क में फरमाया अल्लाह ने कि हमने दुनिया के समा को चरागों से सजाया है। एक समा का लफ्ज यूज किया और इसको दुनिया का लफ्ज दिया। एक यूनिवर्स, ये जो आप इतनी बिलियंस गैलेक्सीज और पता नहीं क्या क्या, कितने बिलियन स्टार्स और कितने मिलियन लाइट ईयर का ट्रेवलिंग सफर देख रहे हैं, जो हबल ने जो इतनी बड़ी दुनिया, इन साइंसदान छलांगे लगा रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या डिस्कवर कर लिया, ये एक यूनिवर्स है। इस तरह की 6 यूनिवर्स और मौजूद है और इसमें मौजूद एक अर्ध है। हर यूनिवर्स में एक एक अर्ध मौजूद है। अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि मैंने 7 यूनिवर्सेस पैदा की हैं और हर यूनिवर्स में एक अर्ध है और मैंने दुनिया के जो यूनिवर्स है उसके आसमान को चरागों से सजाया हुआ है। और फिर अब चले दूसरी तरफ, जब आदम को तख्लीक किया अल्लाह ताला ने, तो उस वक़्त अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा, इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा, मैं इसको अर्द पे खलीफा बनाना चाहता हूं। मेरी बात पे गौर करिएगा थोड़ा सा, कि हर 7 यूनिवर्सिटीज है, हर यूनिवर्स में एक अर्द है और अल्लाह ताला ने वलकद न करमना बनी आदमा, हमने बनी आदम को करामत दी है, हमने बनी आदम का इकराम किया है, हमने बनी आदम को बहुत इज्जत दी है। और इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा, और हमने आदम को अर्द का खलीफा बनाया है। अर्द का, जहां जहां अर्द मौजूद है उसकी खिलाफत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है। और चूंकि अल्लाह ने कहा है कि हर अर्द के ऊपर यतनज़्ज़लुल अम्री बैनहुमा, इन सब के ऊपर मेरा हुक्म उतरता है, तो हर जगह पे किताब उतरती है, हर जगह पे खिलाफत अर्दी जो है, खिलाफत अर्दी आदम के पास है। हर अर्द के ऊपर, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं मैं, बट आई एम फुली कन्विंस्ड, मैं दावा नहीं कर रहा। अगर किसी के पास कोई और वर्जन हो, कोई मेरी बात को गलत साबित कर दे कुरान की रोशनी में, अहदीस की रोशनी में, मैं बिल्कुल रजू करूंगा। बिल्कुल मेरा कोई दावा नहीं है इसके ऊपर, लेकिन जो बात मेरी समझ में आई है वो यही है कि हर अर्द की खिलाफत जो है वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है और हर अर्द के ऊपर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है। इसीलिए आज आपको समझ लगेगी। मैं दोबारा कहता हूँ, मुझे भी इसके बाद समझ लगी थी, आज मेरे तमाम दोस्तों को समझ लगेगी कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का क्या मतलब। सिर्फ अशारतन मैं आपको बता देता हूं, एक हदीस है, पहली दफा बंदा पढ़े तो शायद पागल हो जाए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछने पे बताया कि और भी ज़मीनें हैं और वहाँ आदम भी हैं, नूह भी हैं, ईसा भी हैं, मूसा भी हैं, हारून भी हैं और तुम्हारे मोहम्मद भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज समझ, इस बात से आपको समझ लगेगी कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि जितनी भी अर्द हैं उसकी खिलाफत आदम के पास है और आदम की जिंदगी इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवलिंग में से स्टार्ट हुई थी
वो हर अर्द के मालिक थे, बनाया था अल्लाह ने उन्हें, खलीफा बनाया था अर्द का। जहां जहां अर्द से आप साइंटिफिकली मुराद ले लें, टेरेस्ट्रियल जिसको हम कहते हैं ना खुश्की, उसके वो प्लेन्स, ये क्ले टाइप मिट्टी जहां जहां मौजूद है वहां आदम की खिलाफत है। और अल्लाह कहता है कि हर यूनिवर्स में एक अर्द मौजूद है और उस अर्द पे आदम की औलाद रहती है। तभी आदम अल्लाह अर्द का खलीफा बनते हैं। क्योंकि अल्लाह ने एक भी बयान कर दी कि वाला कद ज़य्यन समा दुनिया बिमा साबिहा, कि ये एक दुनिया है, इसके आसमान को मैंने चिरागों से सजाया है। इस दुनिया में जो अर्द है वो हमारी अर्द है, हम इस पे रह रहे हैं। लेकिन और दुनियाएं जो हैं उनमें जो अर्द है उसमें भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो आदम अलैहिस्सलाम इंटरगैलेक्टिकल सफ़र करते थे। अगर आप इंटरगैलेक्टिकल सफ़र को नहीं मानते, कोई बंदा नहीं मानता, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मराज को कैसे मानेगा? वो ये कैसे मानेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो 2000 साल से जिंदा हैं? वो ये कैसे मानेगा कि अदरीस अलैहिस्सलाम को कुरान में कहा गया कि हमने उसको ऊपर उठा लिया था? तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम बल्कि उसके अंबिया अलैहिस्सलाम इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवलिंग करते रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सफ़र मिराज में तमाम जो यूनिवर्स है साथ की साथ उनका मुलाहजा करवाया गया था और इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवलिंग करवाई गई थी। तो जो जुल्करनैन थे उनको भी अल्लाह ताला ने ये शरफ बख्शा था, ये ताकत दी हुई थी कि वो इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवलिंग करते थे। एक बड़ी खूबसूरत हदीस मिलती है, उसका रवायत में बाज़ लोग कहते हैं सही है, बाज़ कहते हैं ज़ईफ़ है। वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम का जो स्पर्म है वो मट्टी के ऊपर गिरा था और उस स्पर्म से याजूज मजूज पैदा हुए थे। ये जो बात गामदी साहब लेके आए हैं ना, ये याफस की औलाद में से हैं, ये बाइबल की बात है, तहरीफ शुदा बात है। क्योंकि जुल्करनैन जो है ये साबित है हमारा कि ये नूह अलैहिस्सलाम से पहले की बात है। जुल्करनैन क्या होना, ये जुल्करनैन और अदरीस अलैहिस्सलाम का लिंक आपस में बनता है। अदरीस अलैहिस्सलाम जो है ये जुल्करनैन नूह अलैहिस्सलाम से के परदादा थे, ठीक है ना। नूह अलैहिस्सलाम जो है वो अदरीस के पड़पोते थे। 3 नस्लों का या तीन का या 4 नस्लों का है दरमियान में गया, पड़पोते थे उनके। तो अदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में जुल्करनैन के ट्रेसेस मिलते हैं। सैयदना अली ने फरमाया कि जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने ताकत बख्शी थी और बादलों को उनके लिए मुसख्खर कर दिया था और वो बादलों पे ट्रैवलिंग करते होते थे। तो आप मुझे बताएं बादलों पे ट्रैवलिंग का क्या मतलब है? इसी तरह जो काब अहबार को अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मुकालमा हुआ और जिसमें उन्होंने कहा कि जुल्करनैन ने अपना घोड़ा सुरैया पे बांधा था, यानी सितारे पे बांधा था। तो इसका मतलब है कि वो इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवलिंग करते थे। और फिर वो सबाबा का मैंने आपको बताया, सबाबा का मतलब ही आसमान की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। मैंने पहली वीडियो में कुरान को बिल्कुल खोल के बयान कर दिया हुआ है। और उसके बाद अब आखिरी आर्गूमेंट के तौर पर मैं प्रेजेंट करता हूँ जो मैंने रोक के रखा हुआ था, बड़े ही सादा अल्फाज में सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हमने, वहाँ अल्लाह ने सबाबा का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं किया, खुला वर्ड यूज़ कर दिया तरीक का। आप अब अगर कभी जाएं अरबी में, सऊदी अरब में, तो तरीक एक रस्ते को कहते हैं। मतलब वो हरम में हो तो वो रश लगा हो तो शुरता कहता है हाजी तरीक तरीक तरीक, तो रास्ता दो रास्ता दो रास्ता दो, तरीक रस्ते को कहते हैं। अल्लाह ताला ने तरीक का लफ्ज़ यूज़ करते हुए सूरह मोमिनीन में कहा कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते तख्लीक किए हैं। फौका का लफ्ज़ यूज़ किया, फौका ऊपर होता है, तहता नीचे होता है। सूरह मोमिनीन में पढ़ लीजिएगा, मेरा ख्याल है आयत नंबर है 25।
हाँ गालबन 25 है, वो एक आधा नंबर आगे पीछे हो सकता है, मुझे माफ़ फरमाइएगा, लेकिन तर्जमा उसका यही है कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 रस्ते तख्लीक कर दिए हैं और हम तख्लीक के अमल से कोई इतने नाबल्द नहीं है, गाफिलून नहीं है। कोई ये न समझना कि मुझे तख्लीक करनी नहीं आती। तो वहाँ अल्लाह ने सूरह मोमिनीन में खोल के बयान कर दिया कि तुम्हारे ऊपर 7 रस्ते हैं जो सीधे 7 यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं। और सूरह मारज में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया कि अल्लाहु ज़िल मारिज, अल्लाह ताला मारिज वाला है। मारिज कहते हैं अ वे विच इज़ असेंडिंग, तो वो रास्ता। फिर अल्लाह ने यह भी बताया कि तुम्हारे एक दिन में 50,000 साल के बराबर मेरे फरिश्ते ऊपर चढ़ते हैं। तो कोई रास्ता है तो ऊपर चढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेराज मारज वाले रास्ते से ही करवाई गई, ठीक है। तो उसी रास्ते से लेके गए जिब्रील, जहाँ से वो खुद आते जाते थे। इसी तरह मैं क्यों कह रहा हूँ कि जुल्करनैन के दौर में हारूत मारूत का किस्सा जो है, सैयदना अली ने फरमाया कि ये अदरीस अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। अदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में हारूत मारूत ज़मीन पे नीचे आए हुए थे। उस वक़्त ये इंटरगैलेक्टिकल मूवमेंट होती थी। इंटरगैलेक्टिकल मूवमेंट्स में जुल्करनैन ने 3 सफ़र किए, 3 सबाबा, 3 उन 7 में से 3 रास्ते अल्लाह ने उसको अता किए। उन तीनों के ऊपर उसने मुख्तलिफ किस्म की काम किया और एक के ऊपर उसने वहाँ जो आदम उस अर्द के ऊपर उस यूनिवर्स में जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थी उसको एक दीवार के पीछे बंद किया और उस दीवार तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। और इब्ने कसीर में बाइबल की निस्बत से मेरा ख्याल है लिखा हुआ है कि ये जब इन्होंने ये बात तो ले ली बाइबल से कि जी ये याफस की औलाद में से हैं, लेकिन इन्होंने बाइबल की ये बात नहीं ये उठाते कि ये जब मरते हैं तो अपने पीछे 1,000 बल्कि इससे भी ज़्यादा लवाहकीन छोड़ के मरते हैं। मुझे बताएं कौन सा यूरोपियन मरता है इस तरह। तो मेरा मुकदमा यही है कि जनाब याजूज मजूज रिलीज़ नहीं हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, व मिन कुल्ली हद बिन यनसलून की तफसीर करके तशरीह करके बता दी कि ये उस वक़्त वकूअ पजीर होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद होंगे और ये बुलंदियों से आते हुए आसमानों के दरवाजे खुलेंगे और ये आते हुए नज़र तुम्हें बुलंदियों से आएंगे। और इसके बाद ये इतनी तादाद में होंगे कि ये दे विल कॉन्स्टिट्यूट 99 आउट ऑफ 1000 ऑफ बनी आदम। इतनी बड़ी तादाद में क्या ये यूरोपियन मौजूद है? आप खुद अंदाजा लगाएं ना कि ये जब मरेंगे, जब इनके गर्दन पे कोई कीड़ा या वायरस आएगा और ये जब मरेंगे तो हदीस में लिखा हुआ है कि जमीन पे कोई चप्पा बराबर जगह भी खाली नहीं रहेगी इनकी लाशों से। इतनी ज्यादा तादाद में ये लोग आएंगे। और फिर अगली बात सुनिए कि वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परिंदे आएंगे बख्ती ऊंटों की गर्दनों, जिनकी गर्दनें एक एक ऊंट के बराबर होंगी। वो परिंदे कहाँ से आएंगे? दुनिया में तो ऐसे कोई परिंदे, बड़े से बड़ा बर्ड भी आप ले लें तो वो भी उसका भी इतना साइज नहीं है। फिर वो उठाएंगे, उनकी लाशों को उठाएंगे और उठा के जहां अल्लाह चाहेगा वहां फेंक के आएंगे। और एक हदीस में आता है कि वो समुंदर में फेंक देंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे परिंदे हैं जो 1 लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों इंसानों की लाशों को उठा के ले जाएंगे। और परिंदे की साइकी ये है कि वो अपने शिकार को अपने घोंसले की तरफ लेके जाता है। किसी परिंदे, दुनिया में किसी परिंदे की ऐसी साइकी नहीं है, या वो वहाँ खाता है या उठा के अपने घोंसले की तरफ लेके जाता है। किसी परिंदे की ऐसी साइकी नहीं है कि वो एक जगह से चीज़ को उठाए और जाकर समुंदर में फेंक दे। ये परिंदे भी इंटरगैलेक्टिकल होंगे। और आज आपको ये भी समझ आएगी कि वो जो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पत्थर में से निकली थी और जिसका साइज 50 गुना बड़ा था इस दुनिया की ऊँटनियों से, वो कहाँ से आई थी?
वो भी इंटरगैलेक्टिकल किसी और सियारे से, किसी और प्लेनेट से, किसी और यूनिवर्स से भेजी गई थी। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मिराज करके ये साबित कर दिया कि टाइम ट्रैवलिंग है दुनिया में, और दुनियाएं एग्जिस्ट करती हैं। वो तमाम दुनिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी सैर कराई गई, और मुख्तलिफ अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे नबी ने बनफ्स नफीस वहाँ उनसे मुलाकात की, और इन लोगों ने अपने फ़लसफ़े को साबित करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मराज पे भी हरफ उठाया ये गामदी साहब ने, और इन्होंने कहा कि ये मराज ख्वाब में हुई। और पूरी उम्मत का 1400 साल का जो इजमा है, इसको इस दौर में आके शर फैलाने की कोशिश की। मेरी गुजारिश है अपने तमाम दोस्तों से कि किसी किस्म के इस तरह के प्रोपेगेंडे में ना आए, और वो दोस्त हमारे, वो स्कॉलर्स, वो दानिश्वर, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, खुदारा वो ये काम ना करें कि मुसलमानों को बताएं कि याजूज मजूज रिलीज़ हो चुके हैं और वो दुनिया में मौजूद हैं, और उन पर कोई ताकत जो है वो फतह नहीं पा सकती। नॉट एट ऑल। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम इन तमाम लाइन यूरोपियन कौमों पे फतह भी पाएंगे। और हमारे कुरान ने, हमारे अल्लाह ने कुरान में हमारे नबी से वादा किया हुआ है कि हमने इस आपको हदायत के साथ भेजा है ताकि इस दीन को पूरे दुनिया के तमाम अदयान के ऊपर गालब कर दे। और इंशाअल्लाह वो वक़्त आएगा और पूरी दुनिया पर इस्लाम गालब होगा। उससे पहले क़यामत नहीं आनी, उससे पहले कोई दुनिया शुनिया ख़त्म नहीं होनी। लेकिन ये वक्त आखिरुज़्ज़मां ज़रूर है। इस पे हम अगली सीरीज़ शुरू करेंगे कि दज्जाल आखिरुज़्ज़मां क्या है, किस तरह आखिरुज़्ज़मां स्टार्ट होता है, और किस तरह हम कन्विंस हैं कि ये आखिरुज़्ज़मां का वक्त है, और दज्जाल जो अजीम तर फितना है वो क्या है, कैसे आएगा, और उससे बचाव किस तरह मुमकिन है। ये अगली सीरीज़ हम शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरी गुजारिश है कि अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं मज़ीद काम कर सकूँगा आपके लिए। इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।